चाय एक ऐसा खतरनाक पॉइजन है कि जो हमारे शरीर को धीरे धीरे करके बीमारियों का अड्डा बना देता है, घर बना देता है। हाँ, बीमारियों का घर बना देता है। जी महाराज। चाय से ब्लड प्रेशर होता है, जी महाराज। चाय से गैस बनती है, चाय से शुगर होता है, जी महाराज। चाय से जो है तो आपका हार्ट की बीमारी पैदा होती है, ठीक है। चाय से सर दर्द चालू होता है, जी महाराज। चाय से घुटने का दर्द भी बनने लगता है। राधे राधे साथियों, हम आ चुके हैं बीरेश्वर धाम सरकार। जी महाराज। और ये सतना के करीब पड़ता है। महाराज जी थोड़ा भगत लोगों को पता बता दीजिए यहाँ का। जी, बीरेश्वर धाम सरकार है जो है तो सतना जिला मध्य प्रदेश में है। जी। सतना से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और सतना से रामपुर चौरासी 15 किलोमीटर है। रामपुर चौरासी से जो है तो थोड़ी ही 1-8 किलोमीटर आगे रेहाली मोड़ है। रेहाली गांव में ही यह धाम है। मतलब महाराज जी का यही निवास स्थान भी है और यहीं पे महाराज जी का धाम भी है। बजरंगबली का, माता काली जी का महाराज जी सुने हैं आपकी कृपा प्राप्त है। जी हाँ, हो गया, माता की कृपा है जो भी है। जी महाराज जी। तो उनकी हो गया पूजा आराधना से जी कृपा उनकी प्राप्त हुई है हमको। जी महाराज जी। तो महाराज जी धाम पर जैसे किन किन कष्टों का निवारण होता है महाराज जी यहाँ पर? जी, धाम पे जो है तो प्रत्येक रविवार और बुधवार को जी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ लोगों को, सभी बीमारियों को, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है और धात है, चर्म रोग, मिर्गी, साइटिका, लकवा और आपके मान लीजिए पथरी, गैस, समस्त रोगों का। जी महाराज। जो भी रोग होते हैं, वात पित्त और कफ से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जी महाराज, सभी रोगों की दवाई यहाँ पे मिलती है रविवार और बुधवार को। जी महाराज जी। और मंगलवार को जो है जैसे किसी को मान लीजिए ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत इत्यादि लोग जिनको परेशानी होती है, जी महाराज, और ये कि किसी घर में बताते हैं कोई काला जादू कर दिया है, ये सब मंगल को देखा जाता है। जी महाराज। और किसी को कुछ पूछना अपने घरों के बारे में तो ये सब चीजें मंगलवार को। मतलब जो भी ऊपरी बाधाएं हैं, जी जी, जो भूत प्रेत, काला जादू, जो बाहरी साया है, उसका निवारण प्रत्येक मंगलवार को सप्ताह में एक दिन किया जाता है। सप्ताह में एक दिन। और बाकी जो जड़ियां दी जाती हैं वो प्रत्येक बुधवार को और रविवार को 2 दिन महाराज जी जड़ियों से लोगों का इलाज करते हैं। जी। और महाराज जी जैसा कि हमने देखा भी है कि आप बहुत सी जड़ियों का लोगों को दिए हैं जी इलाज के लिए। जी। तो महाराज जी जड़ियां हर रोगों का इलाज कर सकती हैं? जी हाँ, इतना क्षमता है जड़ी बूटियों में। जी महाराज। क्योंकि प्राचीन समय में आपने सुना होगा, है ना, कि लोग जो है तो घर में ही जो है तो कोई बमूल की पत्ती खा लेता था। जी जी। कोई गिलोय जो अमर बेल आती है यही कूट करके और उसका काढ़ा बना के पी लिया, ठीक हो गए। नीम की खुजली हो गई, नीम की पत्ती उबाल करके और नीम की पत्ती से 4-6 दिन नहाए, ठीक हो गई। ये सब जो है जड़ी बूटियों में इतनी क्षमता है कि किसी भी असाध्य रोग को खत्म कर सकती है। जी जी हाँ। क्योंकि गिलोय तो हम सब एक कोरोना काल में देखें लगभग हर घर में यूज हुआ होगा। हर घर, हर कोई उसका काढ़ा बना के पीता था। जी जी जी। और ठीक होता था। जी जी। तो महाराज जी ये दरबार मतलब कितने वर्षों से चल रहा है? जी, ये दरबार लगातार 4 वर्षों से चल रहा है। जी। पहले जो है दरबार हमारा महाकाली धाम में लगता था। हम वहाँ के पंडा हैं। जी। महाकाली धाम हमारा यहीं से 2 किलोमीटर आगे है। जी। लेकिन अब वहाँ पे कुछ असुविधाओं के कारण जो है दरबार हमको हमारे हनुमान लाला सरकार बीरेश्वर धाम जो है, बीरेश्वर सरकार जो है तो काफी समय से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इनकी ऐसी महिमा हुई, ये पहले खुले में बैठे हुए थे। अच्छा। इनकी ऐसी महिमा हुई तो कि आभास कराए, चांटा किसी ने मारा हमको, ठीक है, और हमको एहसास हुआ कि भाई हमारा मंदिर बनाओ। तो छोटी सी मंदिरिया बनवा के हम इनको, और फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे हम दरबार लगाने लगे। और जो है तो पीपल का वृक्ष है, आपने जो है तो देखा अभी दर्शन करेंगे उनके भी। जी। तो यहाँ पे आने से समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान होता है। जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप बोले आभास, जैसे किसी के बेस में आ जाते हैं भगवान ही, जैसे आप ही हैं, अगर जिनको दवा दे रहे हैं वो दवा ठीक हुए तो आप ही उनके लिए भगवान हो। तो वैसे ही आपको आभास हुआ कि हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, बजरंगबली आभास करवाए कि मेरा
स्थान बनाओ और यहीं पर जन कल्याण के लिए लोगों को। जी हाँ, हो गया, आभास ही हुआ स्वप्न के माध्यम से जी और स्वप्न में ही किसी ने चांटा मारा। जी महाराज। और आप सब क्या बताएं, अब हर चीज न बतानी चाहिए भगवान की है, लेकिन अब साझा कर रहे हैं आपके साथ। जी महाराज जी। चांटा जो है दूसरे दिन उपटा हुआ था गाल में। मतलब स्वप्न की चीज थी, लेकिन फिजिकल। एक बार हमको काली मैया ने भी इसी प्रकार थप्पड़ मारा था। जी महाराज। है ना, एक बार उन्होंने भी मारा था और इन्होंने भी मारा जी, और थप्पड़ के द्वारा ही कृपा किए हैं। अब क्या कहना है ना। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है महाराज जी की साक्षात प्रभु भगवान आपको चांटा मारे, तो बहुत बड़ी बात है महाराज जी। हाँ, कृपा उनकी कृपा ही है महाराज जी, वो कृपा ही है, आशीर्वाद ही है महाराज जी। और जो है तो तब जाके हमने स्थान इनका यहाँ पे दिया। यहाँ पे बैठे थे पहले, यहाँ पे इनका वो था जी, और बनी थी, लेकिन अच्छा यहाँ पे पहले। हाँ, यहीं पे बनी थी। अभी भी कुछ मालूम चल रहा है, ये जगह थोड़ा जगह उबड़ा हुआ है जी महाराज, अभी समझ में आ रहा है जी। बाकी अब क्या कहें, मतलब ये मान लीजिए कि भगवान में जो लोग विश्वास करने वाले हैं उनके लिए संदेश है जी कि भगवान को आप अगर दिल से मानते हैं जी महाराज, अगर आपके अंदर छल कपट नहीं है जी महाराज, तो भगवान को आपसे जल्दी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता जी। अगर आपके मन में छल कपट है, आप कितना भी पूजा पाठ अगरबत्ती धूप बत्ती करते रहिए, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान सीधे और सरल व्यक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जी महाराज। हनुमान जी महाराज तो ऐसे है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने रामायण में रामचरितमानस में साफ साफ कहा कि मेरे को कपट छल छिद्र ये चीज़ें पसंद नहीं। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान के चरणों में स्थान बनाना चाहता है, सबसे पहले तो सच्चाई के रास्ते में चल के परमार्थ का काम करे और अपने दिल से कपट छल छिद्र ये चीज़ें हटा दे, तभी भगवान के चरणों में उसको जगह मिल सकती है। और जब जिस व्यक्ति का भगवान के चरणों में जगह मिल जाएगी, उसको बाहरी जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जगह भगवान के चरणों में है तो उसको बाहरी चीज़ों की जरूरत ही नहीं है महाराज। और ना कोई परेशानी उसको परेशान कर सकती है। जो भगवान की शरण में है उसको कोई परेशानी कभी परेशान नहीं कर सकती। और महाराज जी जैसा कि आप बताए कि ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर आकर मन्नत मांगनी पड़ती है। तो अगर कोई मान लीजिए दूर है, वो आ नहीं पाता है, तो वो क्या करे कि मतलब प्रभु तक उसका जो भी विकार है, जो भी अर्जी है, वो लग जाए? तो अर्जी तो मान लीजिए लगा सकते हैं, बाकी अभी ऐसी कोई हमने व्यवस्था नहीं की जी कि घर बैठे बस नारियल आप रख सकते हैं हनुमान जी के नाम से, वीरेश्वर सरकार के नाम से। बाकी जो है तो आपको आना ही पड़ेगा धाम जी, परिक्रमा लगाना पड़ेगा जी हनुमान जी महाराज स्वामी की। जब आप परिक्रमा लगाएंगे जी तभी आपको जो है समस्या का समाधान होगा जी। हाँ, क्योंकि कुछ भी हुआ, अगर आपको दवा ही चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है। अब वहीं से डॉक्टर तो इंजेक्शन नहीं लगा देगा, नहीं। जब क्लिनिक में बैठे बैठे लगा दे वहाँ पे, ऐसा नहीं होता है, जाना तो पड़ेगा जी। हाँ, आना पड़ेगा। तो प्रभु के शरण में आइए। यदि आपको कुछ भी समस्या है तो महाराज जी जैसा कि हैं हमारे साथ बता रहे हैं कि समाधान होगा। और महाराज जी जड़ियों की जो विद्या है वो कहाँ से आपने सीखी? जी गुरु प्रदत्त है जी। हमारे गुरु जी श्री 1008 श्री संतोष कुमार गर्ग जी, बिक्कू महाराज भी उनको बोलते हैं जी। बहुत पहुँचे हुए जड़ी बूटियों के तो इतने प्रख्याता हैं वो जी कि अब क्या बताएं। और कुछ हमने अपने से प्राप्त की जी, कुछ हमने किताबों के माध्यम से प्राप्त किया और कुछ अपने अंदर से आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। और बाकी जड़ियों की जहाँ तक बात है तो जितने भी मर्ज होते हैं जड़ी बूटी हमको सबकी मालूम है जी। हाँ, मर्ज कोई भी शरीर के अंदर का हो, लेकिन जड़ी बूटी हमको मालूम है कि इसमें ये दिया जाता है। अनुपान सहित भी मालूम है कि अनुपान इस मर्ज में ये होता है, ठीक है। और जो है तो जड़ी बूटियाँ जो है तो हम पहचानते भी हैं अधिकतर जी, अधिकतर जड़ी बूटियाँ हम सब पहचानते हैं। हाँ, वो हम सब देखेंगे तो लगेगा कि कोई साधारण सा जंगली पौधा होगा। हाँ, लेकिन हर चीज को हम बता देंगे कि ये चीज इसमें प्रयुक्त होती है। चीज जैसे मान लीजिए नीम का वृक्ष है जी महाराज, ये तो हजारों मर्जों का एक वृक्ष है। अच्छा, नीम का यही वृक्ष कई मर्जों को ये खत्म कर देता है जी महाराज। हाँ, ये जो है जैसे मान लीजिए आयुर्वेद में एक दवा बनती खदीरा रिष्ट
जी महाराज। खदीरा रिस्ट में नीम की मात्रा होती है कुछ, ब्लड को साफ करती खदीरा रिस्ट जी। और खुजली में काम आती है। नीम सबसे अधिक उपयोगी है दो चीज़ में। जी महाराज। एक तो खुजली हो गया, दूसरा शुगर में भी अच्छा इसका रिजल्ट है। अच्छा, शुगर में भी। शुगर में महाराज जी इसको मतलब कैसे, अगर घरेलू कोई यूज करना चाहे तो कैसे उपयोग कर सकता इसको है? हम उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि इसकी निम्बोली जो होती है, जी जी, फल जो होते हैं, फल गुठली, उसका गुठली बीज होता है, उसको हम सुखा लेंगे जी धूप में। ठीक है, धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाना। छाया, धूप में न डालें तो अच्छा है। इसे धूप में भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर छाया में सुखाएं तो इसके और अधिक गुण होते हैं। जी मैम, इसके गुण और अधिक बनते हैं। हम इसको छाया में सुखा लें, जी 2-3 दिन में सूख जाएगी जी। उसके बाद इसको कूट पीस के चूरन बना ले। सुबह शाम खाली पेट, सुबह शाम हम खाली पेट आधा चम्मच अगर इसकी लेते हैं तो तत्काल शुगर कंट्रोल हो जाता है। करने वाले करके देख सकते हैं, करते भी हैं बहुत लोग तत्काल। हाँ, मतलब मुश्किल से हफ्ते दिन लगेंगे। हाँ, एक हफ्ते में शुगर में आराम मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। उनको खुद एहसास होगा कि मेरा शुगर कम हो रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। हाँ, क्योंकि महाराज जी नींव तो हमारे जो भी भगत हैं कहीं भी हैं उनको आसानी से पर्याप्त हो जाता है। और बीमारी तो घर घर चली आ रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। भगत साथियों, आप देख सकते हैं कि महाराज जी नीम के इतने अच्छे उपयोग बता रहे हैं, फायदे बता रहे हैं कि नीम से आप शुगर को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। तुरंत आप नीम, जो अधिकतर आयुर्वेद में दवाइयाँ जो बन रही हैं जी महाराज, तो नीम जी, करेला जी और जामुन जी, 3 चीज़ों से दवाइयाँ बन रही हैं शुगर। आयुर्वेद में जितनी भी बटी बन रही हैं, जितने भी काढ़ा आ रहे हैं, सब नीम से बन रहे हैं शुगर के लिए। मधुनाशनी वगैरह में करेला जामुन ने नीम पड़ती, जैसे मधुनाशनी हो गया और उसका हो गया आपका बाबा रामदेव ही मधुनाशनी बनाते हैं। आयुर्वेद में मधुकैटभ आता है जो है इसी का नीम से बनाया जाता है। नीम, शुगर, करेला और जामुन से, सब चीज़ों से और कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जैसे चिरायता वगैरह है, ये चीज़ें मिला करके लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। मैं हाँ, वो तो हमको तो बंद डिब्बे में मिलता है, हमको क्या पता है वो है क्या। वो तो प्रोसेस होकर आता है, हम सब खाते हैं, हमको रिलीफ मिलता है। और ये चीज़ें घर पे पड़ी हुई है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है लोगों को। जैसे मान लीजिए किसी को अगर जी पथरी हो, जी जी हाँ, क्योंकि महाराज जी पथरी तो समझिए हम जहाँ तक देख रहे हैं लगभग 95% लोगों के घर में पहुँच जा रही है। हाँ, पथरी। हाँ, तो उसका महाराज जी, उसके लिए क्या करना है, नीम की पत्तियाँ जो होती हैं जी, तो हमको जो है पत्तियाँ क्या करना है कि एक थाली में कम से कम नहीं तो 100 ग्राम पत्तियाँ रख लेना जी, एक थाली में जी महाराज। कटोरी, वो थाली जो है ध्यान रखना चाहिए उसकी होना चाहिए पीतल की। मतलब ये स्टील और जस्ता ये नहीं, एल्युमिनियम नहीं, पीतल की होनी चाहिए। पीतल की होनी चाहिए। उसमें हम 100 ग्राम नीम की पत्तियां रख लें जी महाराज। और उसमें सूखी पत्तियां होना चाहिए, हम सुखवा लें छाया में। हाँ, हाँ, सुखाना छाया में। हाँ, इसको धूप में नहीं सुखाना, छाया में। 4-5 दिन पड़े रहने हाँ, जैसे ये पत्तियां 4-5 दिन पड़ी रहेंगी, सूख जाएंगी। इसको हम रख लिए पीतल की थाली में जी महाराज। उसके बाद जो हम इसको जला लिए जी, जला लिए। जलाने के बाद में जब पूरी पत्तियां जल गई तो हम थाली को जो है पलटी कर दिए जी, नीम का राख नीचे कुछ रख करके या कि दूसरी थाली हाँ, रख करके पीतल की हम पलटी कर दिए उसको। जब आग से जल गई हो, मतलब आग बुझने ना पाए हाँ, पत्ती की रहे आग, अच्छा, उसके बाद पलटी कर देना। रहे ही हाँ, पलटी कर देना, खत्म ना हो आग। 2 घंटे बाद उसको जो है तो आग ठंडी हो जाएगी, पलटाई हुई हम उस थाली में दूसरे में आ गई, बस ले लें। और आधा चम्मच उसको सुबह शाम हम पानी के साथ लें, गर्म पानी के साथ जी, तो पथरी जो है हमारी जड़ से मतलब निकल जाएगी, टूट कर निकल जाए। किडनी में हो, चाहे गाल ब्लैडर में हो, चाहे मूत्राशय में हो, कहीं मतलब कहीं पर भी हो। हाँ साथियों, आप देख सकते हैं महाराज जी जैसा कि बता रहे हैं कि नीम की पत्तियों से आप पथरी का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, करने वाले कर सकते हैं और कर रहे हैं। और लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि एक ऑपरेशन करवा के नहीं आ रहे हैं, दूसरी तैयार हो जा रही है महाराज जी। हमने खुद देखा है, आप ही ने बताया है महाराज जी। और महाराज जी जैसे जामुन का, जामुन आप बोले तो जामुन का किस रोग में हम सब उपयोग कर सकते हैं? जामुन का शुगर में उपयोग है और ब्लड प्रेशर में भी उपयोग है। जैसे शुगर में तो उसका गुठली का उपयोग है जी जी, ठीक है। और ब्लड प्रेशर में जो है तो पत्ते का उपयोग है, पत्ते से। हाँ, जामुन के पत्ते से, हाँ, पत्ते से उपयोग है।
क्या करना है, जामुन के पत्तों को ले करके हम 1 लोटा पानी में उबाल ले उसको, जब आधा लोटा बचे तो हम उसको पिए तो ब्लड प्रेशर में भी आराम देती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा अपना। जामुन की छाल है जो, जी महाराज, छाल को हम कूट पीस के चूरन बना ले, निकाल करके ऊपर की जो छाल होती है, जी जी जी, और कूट पीस के चूरन बना करके हम गाय के, देसी गाय के दूध के साथ मिश्री मिला के हम 1-1 चम्मच अगर सुबह शाम लें तो धात रोग में बहुत बड़ा आराम मिलता है। जी ठीक है जी, जैसे पुरुषों को भी धात पड़ती तो उसमें भी काम करेगा, औरतों को भी पड़ेगा। जी ठीक है, दोनों में धात में काम आएगा। काम करेगा। जिस लेडीज या महिला को बहुत कमजोरी है, पीरियड में दिक्कत आ रही है, जी महाराज जी, जामुन की छाल जो है निकाल करके जी, और उसको कूट पीस करके खाना खाने के 2 घंटे बाद गर्म पानी के साथ लें, जी महाराज, छाल को जी गर्म पानी के साथ। जी जी, पीरियड में जो भी समस्याएं होती हैं, जो मासिक दर्द होता है वो सब कम होते हैं, मतलब वो सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ समाप्त हो जाएंगे। जैसे बहुत लेडीजों को पीरियड में दर्द होता है, पीरियड जी जी महाराज जी, जामुन की छाल का कमाल है। आप जो भी महिलाएं देख रही हैं अगर हमको, जी जी, कर सकती हैं, बिल्कुल आराम मिलेगा भरपूर। मतलब इतना सुलभ है और हम लोगों को लगता है कितना कठिन है महाराज जी, बस यही जानकारी ना होने के कारण। हाँ, लोग जानते नहीं है महाराज जी, और जो बड़े लोग हैं वो बताते नहीं है जी, वो कंपनी में अपना करते रहते हैं, इधर नहीं कि लोगों का जन कल्याण के लिए। और महाराज जी एक सवाल आपसे था कि आपने कब सोचा कि हमको जन कल्याण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए महाराज जी? जी, हम माता काली के पुजारी हैं। जी जी, और मंदिर में हम जो है तो लगभग 7 साल हो गए हमको पूजा पाठ करते जी। तो मंदिर में रहते रहते हो गया, ऐसी कृपा हुई माता की, एहसास हुआ कि लोगों का कुछ न कुछ भला किया जाए। फिर जब हम गुरु दीक्षा लिए श्री संतोष कुमार गर्ग जी से, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयों का उनका बहुत बड़ा काम है जी, और उनके यहाँ कम से कम नहीं तो प्रत्येक रविवार बुधवार वो भी देते हैं जी। तो उनके यहाँ कम से कम नहीं तो 500 600 आदमी तो आते होगा। ठीक है, तो हो गया उनके मार्गदर्शन से, गुरु के आदेश से। उन्होंने कहा कि आप भी जन कल्याण करिए, तो हो गया उनके आदेश से जो है जी, तो हम जन कल्याण करने और जैसा कि महाराज जी आप बता रहे हैं कि 6-7 साल से वो सेवा माता की करने लगे, और उसके पहले महाराज जी क्या करते थे? हम एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं। अच्छा जी, हम मतलब आप एक इंग्लिश के डॉक्टर हैं? जी जी महाराज, इंग्लिश के हम डॉक्टर हैं। हम अभी भी जो है तो हमारा पेशा वही है। हाँ हाँ, वो भी करते हैं, इंजेक्शन दवाई जो है क्लिनिक अपना है जी, वहाँ पे हो गया। माता कृपा तो अब थोड़ी सी टाइम कम मिल पाता है, हाँ, लेकिन हम उसके पहले जो है डॉक्टरी करते हैं। जी महाराज, मतलब शरीर के हर मर्ज के बारे में हमको इंग्लिश का भी पता है और वेद का भी पता है, कैसे क्या मर्ज मतलब ठीक होते हैं, और दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ तो महाराज जी आपसे ये जानना था कि इंग्लिश वाला सही है या कि आयुर्वेद वाला सही है महाराज जी? हमारे हिसाब से तो देखिए क्या है कि अगर मर्ज को जो है जड़ से ठीक करना है जी, तो आयुर्वेद अपनाओ जी जी, है ना। और बाकी अगर कोई छोटा मोटा मर्ज है तो अब लोग इंग्लिश लेते हैं, उसमें हम तो रोक नहीं सकते किसी को, नहीं है ना। बाकी अगर किसी चीज को जड़ से आप जैसे जो लाइलाज बीमारी है उनको ठीक करना है तो आप आयुर्वेद का सहारा जी, आयुर्वेद का सहारा लेके उस मर्ज को पूरी तरह से आप ठीक करो, और मर्ज ठीक होते हैं आयुर्वेद में, जड़ से खत्म होते हैं। और इंग्लिश दवाइयों में इतनी रोकथाम नहीं कि जड़ से खत्म हो जाए, रिलीफ तुरंत मिलता है जी इंग्लिश में। मतलब थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिलेगा, हाँ, लेकिन वो ना उस रोग को पूर्णतः खत्म नहीं करेगा, हाँ, और दूसरे रोग को पैदा करेगा, हाँ, बढ़ावा देगा दूसरे रोग के लिए। होते हैं जी महाराज जी, पैदा भी होते हैं, कई रोग जो है पैदा हो जाते हैं जी महाराज। जैसे आप मान लीजिए कि बुखार की दवाई ले रहे हैं जी, आपको बुखार आ रहा है जी महाराज, ठीक है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड साथ में होता है जी। स्टेरॉइड का काम क्या होता है कि जो कीटाणु वर्तमान में होते हैं जी, जो हमारे शरीर में जिस चीज के जिस मर्ज के कीटाणु होते हैं उस कीटाणु को तुरंत बेहोश कर देता है स्टेरॉइड, बेहोश कर देता है। हमको जहाँ बेहोश हुए कीटाणु तुरंत आराम मिल गया, हाँ, हमको लगा हम ठीक हो गए जी महाराज। लेकिन इतना उसका साइड इफेक्ट होता है कि डायरेक्ट स्टेरॉइड किडनी और लीवर में हमारे अटैक करता है जी। जब किडनी लीवर में अटैक करेगा तो हम ऑलरेडी बीमार हो जाएंगे। और महाराज जी जैसे कि आजकल अधिकतर घरों में बढ़ती उम्र के साथ ये
ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इतने लोगों से मिले, अभी उनकी उम्र 35 साल हुई होगी, लेकिन वो भी बोल रहे हैं मेरे को शुगर हो गया, मेरे को बीपी की समस्या है। तो महाराज जी इनसे कैसे निजात पाए, कैसे छुटकारा पाए आयुर्वेद के माध्यम से महाराज जी? देखिए, जो ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां हैं, ये जो है तो अपने जीवन यापन की वजह से हो रहे हैं, जो हमारे मतलब दिनचर्या रहन सहन, खान पान। जी महाराज, खान पान और दिनचर्या। जी महाराज जी, क्या होता है कि आज का आदमी इतना आलस्य भरा जीवन जी रहा है जी जी, कि वह अगर उसको पैदल चलने के लिए कहा जाए तो वह 10 कदम भी नहीं चलेगा। जी महाराज, भाई चलने फिरने के लिए वाहन की व्यवस्था हो गई है, तो लोग जो है तो वाहन के बिना कहीं जाते नहीं। खान पान में जो है तो लोग अगर बाजार जाते हैं तो तला फला ये सब चीजें खाते हैं, समोसा हो गया, चाट हो गया, फुल्की हो गया, चाउमीन, डोसा, तमाम प्रकार के आइटम खाते हैं। और जो है तो लोग काम बिल्कुल नहीं करते हैं। जी महाराज जी, शरीर से पसीना तक नहीं निकल रहा, हार्ड वर्क नहीं करते हैं शरीर से। जी जी महाराज। और जो है तो लड़कों में दुर्व्यसन भी हो गया है, आजकल के बच्चों में, नई उम्र के बच्चों में दुर्व्यसन हो गया। जी महाराज जी, दुर्व्यसन के कारण जो है तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है। दुर्व्यसन के कारण हार्ट भी खराब हो रहा है, किडनी भी खराब हो रही है, लीवर भी खराब हो रहा है। बहुत लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो इसीलिए जो है रहन सहन की वजह से, खान पान की वजह से जो है हमको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो रही है ना। जी महाराज। और इसको खत्म करने के लिए आदमी को चाहिए कि नियमित एक्सरसाइज करें। जी, सबसे पहला सुबह उठ के आप शुद्ध पानी पियो। जी, पानी पिएंगे तो आपका पेट फ्रेश रहेगा। जी, गर्म पानी पियो, उबला हुआ। पेट आपका फ्रेश रहेगा तो सभी बीमारियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेट से ही होती है। जब हमारा हाजमा खराब होता है, पेट खराब होता है, तो हमको तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं। लेकिन जब हमारा हाजमा सही तो हमको कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो सबसे पहला बात है कि आप पानी पियो। दूसरी बात है आप कम से कम 2 से 3 किलोमीटर टहलो रोज। जी महाराज। और हो सके तो नंगे पाँव टहलो। जी, इसमें भी बहुत बड़ा फैक्ट है। जी महाराज। जूता चप्पल पहन के टहलने में और नंगे पैर, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो धरती से ऊर्जा निकलती है, जी महाराज, जो धरती से ऊर्जा निकलती है वो हमको डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, धरती की ऊर्जा जो हमको मिलती है तो डायरेक्ट हमको मिलती है, तो उससे जो है हमारी बीमारी ठीक और खत्म होती है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में ऋषि महात्मा मुनि थे, धरती पे पड़ते थे। जी, धरती पे बैठते थे, इसीलिए बैठते थे। इससे ऊर्जा जो निकलती वह उनको प्राप्त होती थी। ठीक है, इससे जो ऊर्जा निकल रही धरती से वो हमको प्राप्त होती थी, इसीलिए जो है तो ऋषि मुनि जो है तो धरती पे बैठते थे। क्योंकि हम अभी भी महाराज जी देखे हैं संत महात्मा लोगों का, जो बहुत से उम्रदराज संत महात्मा लोग हैं, वो चप्पल उप्पल नहीं पहनते, हम सब देखे हैं, और अपना खुद का काम सब कुछ वो खुद करते हैं। वो नदी से पानी लाते हैं, भोजन पकाते हैं, खाते हैं, मतलब सब कुछ अकेले करते हैं महाराज जी। और आजकल बढ़ती उम्र के साथ ये घुटने की प्रॉब्लम लोगों को बहुत हो रही है महाराज जी। बहुत हमने देखा भी, आपके पास बहुत से लोग आए थे। तो महाराज जी इसका क्या कारण है कि बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में ये चीजें घेर ले रही हैं सबको महाराज? घुटने का दर्द सबसे पहला तो होता है जिस औरतों को जो है गैस की समस्या होती है। जी महाराज। गैस की समस्या एक ऐसी आम समस्या है जी कि शरीर में जो अधिकतर मर्ज उत्पन्न हो रहे हैं, जी महाराज, पित्त संबंधी, पित्त और वात संबंधी, ये सिर्फ गैस के कारण हो रहे हैं। जी, गैस तो यहाँ तक होता है कि दिमाग को भी पागल कर देती है। जी महाराज। गैस जब अधिकतर बन जाती है जी, तो बहुत सी लेडीजों को तो गैस के कारण ये परेशानी होती है। खान पान सही नहीं है तो गैस बनती है। जी महाराज। बहुत सी जो है महिलाओं को जो है तो उनका खान पान जो होता है, तेल मसाला अधिक खाती हैं। जी महाराज। नकली तेल आ रहा मार्केट में, जी महाराज, डालडा नकली आ रहा है। इन चीजों को खान पान के कारण भी दर्द बन रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण हम बता रहे हैं कि जो लेडीजें जो है खड़े होके पानी पीती हैं, बहुत लेडीजों की आदत होती है कि चलते चलते खड़े होके पानी पिएंगे, चल देंगे। खड़े होके पानी जो व्यक्ति पिएगा उसके घुटनों में दर्द होगा ही होगा। जी, चाहे जेंट्स हो या लेडीज, मतलब कोई डिवाइड नहीं है। यदि आप खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो बीमारी आपको घुटनों से संबंधित होगी। हाँ, होगी। और जो है तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि गैस हमारे शरीर में न बने। जी महाराज। जिस व्यक्ति को जो है गैस नहीं बनती उसके दर्द शरीर में जल्दी उत्पन्न नहीं होते। और गैस बनेगी तो तमाम प्रकार के मर्ज हमको मिलेंगे। मतलब
पेट से ही समस्याएं जन्म लेती हाँ जी महाराज। पेट से जो है बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पेट खराब हुआ तो हमारा हाजमा खराब होगा, भूख नहीं लगेगी, लीवर, किडनी, गुर्दा सब जो हमारी पसलियां हैं इनको भी इफेक्ट करती हैं पेट, जी महाराज, है ना। और पथरी भी जो होती है पेट की खराबी कारण कहीं नहीं होती है। जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो वह जो है तो हल्के हल्के कणों के रूप में हो जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड मतलब वही फिर जमते हैं जी महाराज जी, वही जम करके टुकड़े हो जाते हैं, पत्थर के समान जो है तो हार्ड हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि महाराज जी पथरी हमने देखा है तो वो बहुत अजीब टाइप रहता है और हार्ड रहता है, इसलिए उसको पथरी बोलते हैं जी महाराज। ठीक है, बाकी वो जो है तो पत्थर नहीं है, नहीं, लेकिन यूरिक एसिड जब जमते जमते जो है तो वो इतना हार्ड हो जाता है और धीरे धीरे फिर जब बढ़ता है तो उसी में जो यूरिक एसिड के और कण होते तो बढ़ते बढ़ते वो बड़ा हो जाता है, इसलिए जो है। और महाराज जी इस समय हम लोगों में एक ट्रेंड चल रहा है चाय का, कि चाय पे बहुत से ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, बहुत पीना पसंद करते हैं, चाय हमको चाहिए, खाना ना खाएंगे वो खुश रहेंगे लेकिन उनको चाय चाहिए। तो इस पे आप क्या बताना चाहते हैं कि चाय फायदेमंद है हम लोगों के लिए या नुकसानदायक है? नहीं, फायदेमंद तो नहीं कह सकते इसको जी महाराज, बाकी लोग पी रहे हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक राय है जी महाराज तो चाय एक मीठा जहर है, मतलब स्वीट पॉइजन और स्लो पॉइजन दोनों हैं। हाँ, दोनों, स्लो पॉइजन भी है, स्वीट पॉइजन भी जी है। महाराज, चाय एक ऐसा खतरनाक पॉइजन है कि जो हमारे शरीर को धीरे धीरे करके बीमारियों का अड्डा बना देता है, घर बना देता है। हाँ, बीमारियों का घर बना देता है जी महाराज। चाय से ब्लड प्रेशर होता है जी महाराज, चाय से गैस बनती है, चाय से शुगर होता है जी महाराज, चाय से जो है तो आपका हार्ट की बीमारी पैदा होती है, ठीक है, चाय से सर दर्द चालू होता है, चाय से घुटने का दर्द भी बनने लगता है धीरे धीरे। तो चाय से कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, इसलिए जो हमको देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि चाय का सेवन कम से कम करें, और खाली पेट भूल कर भी चाय मत पिएं, क्योंकि अधिक नुकसानदायक है खाली पेट में। खाली पेट में क्या होता है कि हमारी भूख खत्म करती है, गैस हमको बनाती है, गैस बनेगी उससे भी पित्त जहाँ बढ़ा तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हाँ। मतलब और अधिकतर लोग खाली टाइम मतलब खाली पेट सुबह टाइम पर ही चाय पीना पसंद करते हैं। तो उनके लिए महाराज जी जैसा कि बता रहे हैं कि चाय तो एकदम मत पीजिए, कोशिश करिए एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बीमारियों का समझिए वो बीमारियों को इनवाइट करता है। क्यों महाराज जी? हाँ, चाय जो है तो एक प्रकार से बीमारियों को निमंत्रण देके जी शरीर को पूरा घर बना देता है बीमारियों को। हाँ, इसलिए चाय बहुत लोग दिन में 4 बार पीते हैं। जी तो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे जो नवयुवा पीढ़ी है कि एक तो चाय कम से कम पिए अगर पी रहे हैं, नहीं तो पूरी तरह से परित्याग कर दें, छोड़ दें। हाँ, क्योंकि चाय की जगह में गर्म पानी सुबह पिए, उठ करके पानी को उबाल करके गर्म करके अगर पिएंगे तो जितने बीमारी चाय पैदा करता है उतनी बीमारी वो दूर भगाती। गर्म पानी आप पिएंगे, पेट आपका हमेशा सही रहेगा। ठीक, गैस कभी नहीं बनेगी, दर्द शरीर में कहीं नहीं होगा। गर्म पानी के अमृत कहा गया आयुर्वेद में, मतलब आयुर्वेद में रसायन इसको कहा गया जी। गर्म पानी को रसायन कहा गया, अमृत का दर्जा दिया गया है गर्म पानी को। सुबह घूंट करके आप पानी पियो, उससे बहुत लाभ है। हाँ। और महाराज जी जैसा कि आपने बताया कि करेला भी शुगर में लाभदायक है, तो महाराज जी उसका कैसे प्रयोग करें? जो भी भगत शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं तो करेले का कैसे यूज करें शुगर में महाराज जी? करेला में जो है उसके करेला के जो है तो दाने ले लेना। जी, मतलब बीज करेले के बीज जो है जी, उनको आप 100 ग्राम मात्रा में ले लीजिए जी, और उनको कूट करके पीस करके चूर्ण बना लीजिए उनका जी, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम के आप खाली पेट लीजिए जी। बिल्कुल शुगर में बहुत लाभकारी जी, एकदम कंट्रोल करता है शुगर को। मतलब करेला का बीज आप पीस कर आधे चम्मच सुबह शाम पानी के साथ हाँ ले सकते हैं जी, फायदा करेगा। और करेला जो है तो हार्ट में भी फायदा करता है। अच्छा, हार्ट की जिसको बीमारी है? हाँ, हार्ट की जिसको बीमारी है वह करेला के बीज जो लेकर के उसको पीस करके और आधा चम्मच ले सकता है, हार्ट में भी बहुत बड़ा मतलब बहुत फायदेमंद। हाँ, जिनके दर्द हमेशा सीना में उठता है, हार्ट की दिक्कत रहती है, उनके लिए फायदेमंद करेगा जी महाराज जी। हाँ, और महाराज जी जैसा कि हम सुने हैं कि
ये आंवला वरदान है मतलब जड़ियों में, तो उसका महाराज जी कैसे मतलब किस किस रोगों में उसका हम उपयोग कर सकते हैं? आंवला जो है तो एक क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय फल है जी महाराज। आंवला का अचार भी लोग रखते हैं लेकिन आंवला नहीं है जी, ये क्षार है। मतलब जैसे कि हम सब साइंस में पढ़े हैं कि जो भी खट्टेदार चीजें हैं वो आपका आती हैं अम्ल में, लेकिन आंवला भी खट्टेदार है लेकिन वो क्षार है, जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं। क्षार है, नींबू भी क्षार है। नींबू भी क्षार है, हाँ दोनों क्षार हैं। दोनों क्षार हैं। खट्टे भले हैं, खटाई हैं, खटाई में यूज होते हैं दोनों। जी जी महाराज। खटाई नहीं, खटाई नहीं। आंवला का सबसे पहला तो अमृत बोला गया है आयुर्वेद में जी महाराज, त्रिफला को। त्रिफला चूर्ण जो है आंवला से बनता है। आंवला, हरड़, बहेड़ा। जी महाराज, ठीक है, आंवला, हरड़, बहेड़ा जी। लेकिन त्रिफला जो है तो आंवला की मात्रा अधिक होती है। त्रिफला का अनुपात लोगों को नहीं मालूम है। जी महाराज, त्रिफला लोग खाते हैं, अगर सही मात्रा में त्रिफला लिया जाए जी तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई बीमारियों में काम करता है। जी महाराज। त्रिफला जो है तो बनाने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि जो मात्रा है त्रिफला की जी, मात्रा जैसे अनुपात उसका 1, 2, 3 होता है जी, 1, 2, 3 अनुपात में बनता है जी। अगर 1 पाव हरड़ है जी तो आधा किलो बहेड़ा होना चाहिए जी, और 1 किलो आंवला होना चाहिए। तीनों को कूट के पीस करके हम फिर उसको त्रिफला का रूप दे देते हैं। लेकिन लोग बराबर मात्रा में लेके बना रहे हैं और बराबर मात्रा में लेके बनाते हैं तो उतना फायदा नहीं करता। आंवला की मात्रा सबसे अधिक होना चाहिए। आंवला अगर 1 किलो है तो बहेड़ा आधा किलो होना चाहिए और 1 पाव हरड़ होनी चाहिए। तीनों को हम मिला करके बनाते हैं त्रिफला। तो उसकी ये मात्रा जो है कई बीमारियों में फायदेमंद है। अगर सुबह लिया जाए इसको तो गुड़ के साथ लिया जाए। आंवले को, त्रिफला को आंवला से बनता है, गुड़ के साथ लिया जाए तो गुड़ के साथ लेने में शरीर की कई बीमारियां, तीनों वात, पित्त, कफ तीनों दूर करता है। और शाम के साथ अगर हम इसको गर्म पानी से लेते हैं, शाम के साथ हम इसको अगर गर्म पानी से लेते हैं तो ये हमारे कब्ज को खत्म कर देता है। सबसे बड़ा काम है इसका शाम के लेने में, कब्जियत खत्म करता है। कब्ज खत्म कर देता है। कितनी भी पुरानी कब्ज हो, आप जो है परमानेंट आप त्रिफला ले लीजिए, आपकी कब्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। और आंवला का सबसे बड़ा उपयोग है जिसके बाल झड़ते हों। जी महाराज। बाल झड़ते हों तो आप जो है, या कि सफ़ेद बाल होते हों, जी आप आंवले का जो है तो आंवले को पानी में डाल दीजिए, वह जब भीग जाए तो उसको फिर फूल जाए उसको निकाल करके पीस लीजिए, उसको चटनी टाइप में बना के आप सर से जो है लगाइए। आप लगातार कुछ दिन करिए, आपके बाल सफ़ेद से काले होने लगेंगे। झड़ते हैं उसमें भी फायदा करेगा। किसी को बवासीर हो गई, खूब ब्लड जा रहा है, तो आंवले का चूर्ण बना के जो है, और आंवले का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम खाए, 2-3 दिन में ब्लड बंद हो जाएगा। आंवले के इतने बड़े उपयोग हैं। आंवले का कुल मिला के हर मर्ज में उपयोग है। जी महाराज। आंवले का हर मर्ज में, आँखों की दिक्कत है जिसको, जी रोशनी कम है, रोशनी कम है, आंवला उससे पूरा ले करके ऐसे खाए अगर, या कि उसको उबाल के खाए आंवला सीधा, आँखों की रोशनी उसकी सही होगी। जी और त्रिफला जो है तो कई बीमारियों में फ़ायदा करता है। और आंवला जो है तो कम से कम नहीं तो 50 बीमारियों में काम करता है। आंवला जो है 50 बीमारियों में काम करता है। हाँ जी आंवला जो है तो, और ये मान लीजिए कि सर खूब दर्द होता हो, जी सर में खूब दर्द बनता हो किसी के, आंवले को क्या करे कि पानी में फुला दे, 1 घंटे बाद उसको निकाल करके उसकी चटनी बना के ऐसे आंवले को लगा लेना पूरे सर में, हल्का हल्का सर में, तो मान लीजिए दर्द खत्म। अच्छा, ललाट पे या हल्के हल्का सर में लगा ले। हाँ आंवला तो ऐसे सर में लगाने जा, तेल भी आते हैं। जी महाराज जी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर में लगा लेंगे कोई नुकसान नहीं, फायदा नहीं। जी महाराज जी। और यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत बड़ा आराम मिलेगा, ठंडक मिलेगी जी आंवला। तो महाराज जी जैसा कि अभी आपने बताया कि बवासीर में भी फायदेमंद है आंवला, तो आप बवासीर की भी दवा देते हैं महाराज जी? जी बवासीर की भी दवा देते हैं जी, और गारंटेड दवा देते हैं जी। जो 20-20 साल पुराने बवासीर वाले रहे तो हमारे यहाँ से ठीक हो गए। मतलब 20 साल जिसका पुराना था वो भी ठीक हो गया, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो। जी महाराज। बवासीर कोई भी हो, हमारे यहाँ गारंटी से दवा दी जाती है बवासीर की।
दवा खाना पड़ता है 2-3 महीना जी और बवासीर हमेशा के लिए गायब। ब्लड वगैरह तो बंद हो जाता है 10 दिन में। जी बाकी दवाई लगातार लेने से जो होता है, जो मस्से वगैरह निकल आते जी, हैं बवासीर में। जी, बवासीर 2 प्रकार की होती है, खूनी बादी। जी खूनी में जो है ब्लड बस जाता है, बादी में मस्से निकल आते हैं। नस जो हमारे अंदर की होती है, 2 प्रकार की नसें निकलती हैं उसमें। किसी किसी को एक्सटर्नल नस निकलती है और किसी किसी को जो है तो इंटरनल नस निकलती है। जी ठीक है जी तो उनको जो है जैसे किसी को अंदर नस मस्से निकल आए, किसी को बाहर, तो खत्म करने में लगभग 3 महीना लग जाता है। मतलब 3-3.5 महीने मान लीजिए। हाँ वो उतने में कितना भी पुराना आपका बवासीर हो हाँ। ठीक हो जाएगा। बिल्कुल 100%। जी महाराज। खूनी बवासीर तो कहिए 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाए। ठीक ब्लड बंद हो जाता है 10 दिन में जी और उसके बाद जो है धीरे धीरे प्रक्रिया करके। जी और बवासीर का सबसे बड़ा कारण ये है, जो जी। भी लोग देख रहे हैं हमको, हम उनसे बताना चाहते जी हैं। महाराज जी। बवासीर का सबसे बड़ा कारण है पेट में कब्जियत होना, अच्छा कब्ज की शिकायत होना, कि मतलब बवासीर का तैयार हो जाना। जी तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि कब्ज को हटाना है। जी तो सबसे पहले तो हमको त्रिफला चूर्ण रात में लेना है। जी महाराज। त्रिफला चूर्ण जब हम रात में लेंगे तो इसे भी पेट हमारा साफ होने लगेगा। अब पेट साफ होगा तो फिर बवासीर की जो भी दवाई हम ले रहे हैं तो फायदा करेगी पूरी जी तरह से। जी महाराज। जी। मतलब पेट साफ रहे, शुद्ध रहे तो बीमारियां हमको छू भी नहीं सकती। छू भी नहीं सकती, कोई भी बीमारी हमको जल्दी नहीं पकड़ सकती। नहीं पकड़ सकती। जी हाँ। जी महाराज।